हल्का सा लेना बहुत। तो अपने श्वासों के साथ कैसे हमने अपने आप को एक होना है, उसके लिए जस्ट वी हैव टू बी विथ योर ब्रेथ। बी विथ योर ब्रेथ मतलब श्वासों को अंदर जाते क्या हुए चालू हो गया, बाहर बंद हो आते हुए रहा। केवल उसके साथ रहना है। ना कोई किसी तरह का भी अवरोध नहीं प्रकट करना। अवरोध मतलब किसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं प्रकट करना। ना उसको रोकना है, ना उसको वो अप्स एंड डाउन्स किसी तरह का भी नहीं करना। स्टडी रहेंगे तो अपने आप आपके अंदर एक नया चीज देखने को मिलेगा। तो केवल अपने श्वासों के साथ अपने हाथों को, जहाँ हाथों में उंगलियां, और पैरों को जहाँ अगर क्रॉस कर सकते हैं तो क्रॉस कर ले। नीचे अगर कुर्सी में बैठे, अगर बैठे हुए ऊपर बैठे तो पालती मार के बैठ जाए। और पालती मार के पालती मार के बैठ सकते हैं। और अपने आप को बस कुछ नहीं करना, जस्ट बी स्टडी। अपने आप को एक एक उसमें ले जाएं। कंफर्टेबल, जहां भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं उस जगह कंफर्टेबल बैठे, और अपने श्वासों को केवल महसूस करना है। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को महसूस करते रहें, फील करते रहें। तो इससे आपको कभी भी कोई भी अवरोध नहीं प्रकट होगा। कुछ भी होता भी है तो आपको उसमें बिल्कुल प्यार से अपलिफ्ट कर लेंगे। अंदर जाती हुई श्वास के साथ चले अंदर, और बाहर आती श्वास के साथ बाहर आए। किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं। आज सबका डीएनए रिपेयरिंग हुआ। वी विल आज नए जने काफी वो आए, तो उन सब के लिए आज डीएनए रिपेयरिंग का। तो वी विल इनवाइट और केवल श्वासों के साथ एक होना है। न कोई अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास के साथ बने रहे बस। उम्मीद है कि सभी ने अपने आसपास पानी रख लिया होगा। और पानी रखने से अब ये है कि पानी का भी हमारे शरीर में जो 75 to 80% वाटर पानी है, तो उसका स्तर तो बढ़ता ही बढ़ता है। साथ में हम उस पानी वो अंदर के हमारे शरीर के पानी को हम किसी को दे नहीं सकते। तो अगर आपने अपने एक्सटर्नली आप रख देते हैं एक आजकल बोतलों का जमाना है। कम से कम 3 4 बोतल, मतलब प्लास्टिक के बोतल हो या शीशे का बोतल हो,
और उसको आप अपने पास जिस कमरे में भी आप ध्यान कर रहे हैं उस जगह पे रख देते हैं, तो उस पानी को भी चार्ज हो जाता है। और उस पानी को आप अगले दिन के खाने में, खाना बनाने में, चावल में बनाते हैं तो चावल में अंदर डाल सकते हैं। रोटी आटा गूंथते हैं तो आटा में इस्तेमाल कर सकते हैं। हलवा बनते हैं तो हलवा में डाल सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर, हाँ, आप उस पानी का इस्तेमाल करें और अपने आप को उस पानी को कैसे मतलब आपको तो इतने सालों से आप पानी पीते आ रहे हैं, उसका टेस्ट तो मालूम ही है। अब जो है आगे उस पानी को अब टेस्ट करके देखेंगे, देखें तो बहुत बढ़िया। उसका एक्सपीरियंस आप बताएं। काफी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे उनका जो एक्सपीरियंस हुआ है उस पानी का टेस्ट का, बहुत बढ़िया बढ़िया बताया गया है। मैं नहीं बताऊंगा उन चीजों को। आप अपना बताएंगे तो उसका एक रिकॉर्ड रखना शुरू करेंगे, जिससे कि और लोगों को मतलब फायदा मिल सके। जस्ट वी हैव टू एक्सपीरियंस दैट वाटर, क्योंकि पानी का उसमें आपके जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। उसकी प्रॉपर्टी गोस हायर डायमेंशंस में से वो क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही वो पार्टिकल्स का हायर डायमेंशन से कनेक्ट होता है, तो उसकी जो है वहाँ का एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। और जब वो वाटर कंटेंट आपके अंदर जाता है, देर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन विद इन यू। केवल श्वासों के साथ एक होना है, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं, ना किसी, केवल श्वासों के साथ बने रहे। जब मेडिटेशन बैठते हैं तो आपके थॉट्स जो नहीं चाहिए, जिस गली जाना नहीं उस गली में रास्ता ही नहीं पूछना। तो इसीलिए कभी भी जो नहीं चाहिए उन चीजों को, जो चाहिए वो आप बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। उससे क्या है, एक एनर्जी लेवल क्रिएट होगा और वो चीज का आपका अंदर जो है एक वो डीएनए लेवल में चेंज होगा। आपके एवरी पार्टिकल नीड्स व्हाट यू वांट। सो उसका एक ऑरा क्रिएट होगा, उस ऑरा से आपको उस चीज को अट्रैक्ट करने के, यूनिवर्स से कहीं पे भी क्या चीज है उसको अट्रैक्ट करेगा। जो नहीं चाहिए होता है आपको, उसको रिपीटेडली बोलते, अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो उसका ऑरा क्रिएट होना शुरू होता है और वो चीज अट्रैक्ट होना शुरू होता है। तो बेस्ट यही है कि जो चीज नहीं चाहिए उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना, उसको बोलना भी नहीं है। और जो चाहिए उसको बोल सकते हैं। अगर बोलेंगे भी नहीं तो एक बार आप उस यूनिवर्स के साथ इंटेंट कर डाल दें कि मुझे ये फला फला वाला चाहिए, और वो जो है वो आपको सब यूनिवर्स देना शुरू करता है। हाउ आपकी जो इंटेंसिटी है आपके अंदर उस चीज को, आपकी चाह
उसको जहाँ आपको आपके लिए क्रिएट करेगा। आपके अंदर इतनी अथाह चाह जो क्रिएट हो रहा है, वही चीज आपको आगे ले जाने में आपको मदद करेगा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। यू ओनली हैव टू, यू ओनली यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। जितना अधिक अपने श्वासों के साथ बने रहेंगे, उतना आप ज्यादा आप उसको अट्रैक्ट करेंगे और आगे बढ़ने की वो रहेगा। केवल श्वासों के साथ जितने भी आपकी जो करने की इंटेंसिटी को देख के ऊपर वाला भी कहेगा, चल मैं इसके साथ बैठता हूँ और देखता हूँ क्या चीज उसको नहीं मिल रहा। मजबूर कर दो उसको ये, आपके पास आने में। आप अपने जब जैसे सावित्री ने भी अपने पति को लाने के लिए यमराज से लड़ना शुरू कर दिया था। तो उसी तरह से आप भी उससे उससे लड़ सकते हैं। लड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने आप को बस अपने उस राह में डाल दें जिस राह में कोई भी बाधाएं नहीं है। बाधा आती भी है तो वो आपको एक एक स्टेप आगे के लिए बढ़ाने के लिए आती है। तो उसको कोई मुसीबत ना समझे, या कुछ भी आपके लिए एक घाटे के सौदा नहीं है। वो आपको एक स्टेप या दो स्टेप आगे बढ़ाने के लिए आपका वो है, आपकी क्षमता को बढ़ा रहा है। वो कोई प्रतिरोध नहीं है। ये जो आज हम कर रहे हैं गौतम बुद्ध का आनापानासति ध्यान है। इसको आनापानासति इसीलिए कहा गया कि गौतम बुद्ध ने भी बहुत सारे कई विधियों को अपना के जिसने जो जो बोला उस चीज को करके देखा, लेकिन आखिर में जब वो इस विधि को कर रहे थे, इस विधि को करने ये भी अचानक ही एक्सीडेंटली उनके उसमें आया जोली में, ऊपर वाले के दया से कि ये जो जैसे ही उन्होंने श्वासों के साथ वो अपने अंदर जाती विश्वास के साथ वो अंदर गए, फिर जब वापस आ रहा तो उसके साथ बाहर आए। इसको फिर जब उससे उनको पता लगने लगा कि क्या हो रहा है, अपने उन्होंने कम से कम नहीं तो 400 से 500 जन्म इसी विधि से देखे हैं। तो इस तरह से आपको भी अपने जन्म देखने का बहुत अच्छा अवसर दिया जा रहा है। बस स्टडी स्टडी में रहें। जिस दिन आपके अंदर वो अंधकार हटी, नजरें हटी, दुर्घटना घटी कहते हैं ना, यहाँ पे नजरों को आपके अंदर भीतर लेके जाओ। जैसे ही भी आपकी नजरें भीतर गई, उजाला का प्रकाश उजाला होने लगा वहां पे। उजाला होते ही आपकी दुर्घटना टली। दुर्घटना हटी नहीं, घटी नहीं, दुर्घटना टली।
अंदर जाते हुए श्वास के साथ भीतर जाएं, और बाहर आते हुए श्वास के साथ ही बाहर आए। जैसे जैसे हम अपने अंदर जाना शुरू करेंगे, यू विल बी नोइंग योर सेल्फ। Moment to moment, you are getting closer to the God Almighty. जीसस ने भी कहा है, इफ यू वांट टू एंटर इनटू माय किंगडम, बी लाइक ए चाइल्ड। बच्चा बनना है। आज स्वाति जी के बेटी ने बहुत बढ़िया उन्होंने कि उन्होंने अपने मतलब ज्यादा नहीं, 7-8 साल की या 8 साल की या 9 साल की होगी बच्ची, जिसने अपने साथियों को भी ध्यान सिखाया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए, कि एक छोटे से बच्चे ने, मतलब वैसे तो बहुत बच्चे ने सिखाया, लेकिन अपने ग्रुप में से एक बच्चे ने आगे एक कदम बढ़ाया। ऐसे सभी कर सकते हैं। कुछ ना किसी को एक ट्राई तो कर, क्या होगा। मैं आप लोगों के पीछे हूं, आप करो तो सही, सबको सिखाओ। उससे आपको आपको अपना सम आपके अपने कर्म कटने में बहुत मदद मिलेगा। एक कम से कम एक हफ्ते में एक या दो को तो सिखाओ, बाहर जाके निकलो बाहर। ऐसा कुछ भी नहीं हम कर रहे कि जिससे आपको दिक्कत आए। आप बाहर जाओ, बताओ, नहीं पता लग रहा तो मेरा वीडियो एक ऑन करके उसके अपने साथ में साइड में रख दो, और उसको बोलो चल हम लोग ध्यान करते हैं। बैठ के अपना ध्यान उसको आप उसको बोलो, श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए, बस दो एक ही चीज को करना है। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास। अभी मैं पीछे अंध विद्यालय गया था, वहां पे भी सेम यही चीज हुआ। मैं वो बच्चे कहने लगे जिनको देखना नहीं हो पा रहा, मतलब 20% ही वो देख सकते हैं दुनिया को। उन्होंने कहा कि हम सिखाएंगे सर, आपकी कॉपी करना हमें आता है। अच्छा जी, करो। आप देख सकते हैं आप वीडियो यहाँ पे। बच्चे बहुत बढ़िया ऑब्जर्वर होते हैं। दे आर बी ऑब्जर्व करते करते ऑब्जर्वेशन पावर इतनी वास्ट होती है कि वो क्या चीज आपके हाथ के हर मूवमेंट को या आपकी आवाज को, सब चीज को इतना बारीकी से नोटिस करते हैं कि दे कैन रिप्रोड्यूस एनीथिंग। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं, जस्ट वन स्टेप अहेड। केवल श्वास के साथ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं कहेगा ना। उसकी जरूरत होगी तो आगे बढ़ेगा। हल्द्वानी में आज सावित्री मैडम देखो कितना बढ़िया बढ़िया स्कूलों में जा रही हैं और करवा रही हैं। यहाँ पे काशीपुर में सीमा जी हैं, रोमा जी हैं, कि भी ये भी एक एक को एक एक को करवा रही हैं, अपने समय से समय निकाल करके इतना बढ़िया करवा रही हैं कि दे आर बिकमिंग एंजल्स ऑन दिस अर्थ। एंजल्स कहीं नहीं है, यहीं पे हमारे अंदर ही है एंजल्स। क्रिएट योर ओन रियलिटी। जिस दिन आपके अंदर प्रकाश जगा, आप प्रकाश जगने के लिए आपको खुद थोड़ा सा
एफर्ट करना पड़ता है। मैं उन दोनों देवियों को सलाम, तीनों देवियों को सलाम करता हूँ, और उनसे बहुत प्रेरणा भी मिलती है कि इतने घर का काम भी संभाल रही हैं, अपना काम, बाहर का काम भी संभाल रही हैं, सब चीज संभालते हुए और आगे भी बढ़ रही हैं। धन्यवाद उन देवियों का। आप भी आगे बढ़े, सब कर सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, कहीं भी रुकावट हो, फोन करें, मैं आई एम विथ यू एट ए फोन कॉल। फिजिकली आ सकता हो तो फिजिकली भी आऊंगा, फोन कॉल में कर सकता है तो फोन कॉल में भी आ जाऊंगा। कहीं पे भी मेरी प्रेजेंस आपको जरूरत पड़ेगी, मैं आई विल बी देयर। जस्ट करें, अपना बढ़ाएं, अपने आप को, अपना ऊर्जा बढ़ाएं। आप किसी को सिखाते हैं तो उनकी ऊर्जा बढ़ती या नहीं बढ़ती, आपकी ऊर्जा जरूर बढ़ेगी। केवल श्वासों के साथ बने रहें। जैसे जैसे हम अपने अंदर की श्वास को भीतर जाते हुए और बाहर आते हुए देखते रहेंगे, तो अपने आप आपके अंदर का डीएनए लेवल और स्पेस क्रिएट होना शुरू करेगा। और वी कैन डेवलप एनी टाइप ऑफ, जिसको जैसा चाहिए वैसा डेवलप कर सकते हैं। द only the you have to be with your movements. Every movement of your breath makes your ability to achieve your higher sense. Just relax. Be with your breath. जैसे जैसे हम अपने सी समय की सीमा को आगे बढ़ाते जाते हैं, हमारा जो कॉन्शियस लेवल है हाई हो रहा है, और अपने अंदर भीतर की दुनिया में हम यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे अंदर एक अलग सा एक ऊर्जा का एहसास होना शुरू होता है।
केवल श्वासों के साथ एक रहना है। जस्ट ऑब्जर्व द साइलेंस विद इन यू, हमारे अंदर की शून्यता को पहचाने। बाहर की घड़ियों की टिक टिक, हो सकता है घर में कोई छिपकली भी हो, वो भी टट कर सकते हैं। आप कहीं जंगल के आसपास रह रहे हैं तो झिंगुरों की आवाज सुन सकते हैं। शहर में तो बाहर ट्रकों की और गाड़ियों की, कारों की, स्कूटर का टे टे पे सब सुनाई दे रहा होगा। लेकिन भीतर जो है, इतनी शांत वातावरण है। आप जाके तो देखें, जैसे ही भीतर जाएंगे, आपके अंदर की शांत वातावरण को आप एहसास कर पाएंगे। बार बार मैं यही कहूंगा, जो कबीरदास की दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, प्रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। जैसे जैसे हम अपने, जैसे हम कुएं के मेड़ पे कुएं से रस्सी डाल रहे हैं, पानी बार बार निकाल के उसको हम अपने दिनचर्या के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से श्वासों की जो उन गलियों में जाके देखें क्या हो रहा है। बिना किसी शोर शराबे के अंदर जाएं, और बाहर आते वक्त बाहर उसके उसके साथ बाहर आए। आनापानासति, ये ध्यान इसको कहा है। आना मतलब जो श्वास आप भीतर ले रहे हैं। नेपाली भाषा में इसको आनापानासति को आनापानासति कहा गया है। जो श्वास आप अंदर ले रहे हैं उसको आना, और जो उसके साथ रहते हैं, बाहर आते हैं तो अपाना, और जब उसके साथ रहते हैं तो सती। आना, अपाना, सती, पाली भाषा में इसको कहा गया है। उस वक्त पाली भाषा ही बहुत, कपिलवस्तु नगरी में का ये पाली भाषा बहुत वो था, प्रबल था। उस उसी भाषा में सब कुछ आपके साथ बातचीत होती थी। तो गौतम बुद्ध भी उसी जगह के रहने वाले थे, तो उन्होंने आना पाना सती इसको कहा, कह दिया था। ध्यान में बहुत कुछ, अनंत सागर है इसमें। जो जिस इच्छा से आप अंदर घुसोगे, वो इच्छा आपको भरपूर सहायता भी मिलेगा, और उसी चीज का आपको फल भी मिलना शुरू होगा। कोई अपने बीमारी से अंदर घुसता है तो बीमारी ठीक हो जाती है। कोई कुछ साल पहले अभिमन्यु का मैंने स्टोरी सुना, और मैंने कई कम से कम 30-40 बच्चों के ऊपर प्रयोग भी किया। प्रयोग क्या किया, उनको भी ध्यान सिखाया और वो किया। तो उस उन बच्चों में काफी चीजों का
बाकी बच्चों से अंतर काफी दिखाई दिया, और अच्छा कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, इन चीजों में बिना कुछ कहे भी उनके साथ अंदर डेवलप होने लगा। आज बच्चे जो है 10वीं 12वीं तक के भी जो है निकल गए हैं वो बच्चे, और बहुत ही फायदा रहा उनको। तो अगर आप भी किसी को जानते हैं, तो प्रेग्नेंट लेडीज को, तो उनको भी कहें, उनको भी आप ध्यान सिखा सकते हैं। तो बच्चों के स्कूलों में जाकर के आप लोग ध्यान सिखा सकते हैं। कुछ भी नहीं, केवल अपने श्वासों के साथ कैसे रहना है, इस चीज का जो आप प्रयोग करेंगे, आप प्रयास करेंगे, तो खुद ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं होता तो हमें बुला सकते हैं, हम लोग को, हम आपके पीछे हैं। आप करें, आप आगे आगे बढ़ें, और हम लोग आपके पीछे हमेशा रहेंगे। कहीं पे भी, हिंदुस्तान के किसी कोने में भी आप बुलाएंगे, हम आ जाएंगे, आपके साथ चलेंगे। बस आप करेंगे तो आप खुद भी इस चीज को आप सिखा सकते हैं। बिकम ए मास्टर फॉर यू, अपने आप को मास्टर बनाए। यू ऑल आर मास्टर्स ऑफ योर सेल्फ। श्वास लेना या खाना खाना सिखाना पड़ता है, नहीं ना? ओ बाबा, कितने जन्मों से आप ये खा श्वास ले रहे हैं और खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या आप ये चीज दूसरे को सिखा नहीं सकते क्या? सिखाना क्या, उसको बिठाना पर है। जैसे ही आप बिठाएंगे, बस आपके इशारा भर की देर है, वो बैठ जाएगा, और अपने आप श्वास के ऊपर आपकी कमांड कमांड बढ़ जाएगी उसके। और आपको धन्यवाद देगा कि उसने आपने उसको बिठाया और उसे ये चीज बताया। जो चीज वो जन्मों से ढूंढ रहा था, वो आपके द्वारा उसको उपलब्ध हुआ। बस निकलने भर की देर है आपका। जैसे ही आप निकलेंगे, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं इस चीज का। बताएं।
धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान की तरफ पहुंचते हुए। लास्ट 4 मिनट्स। लास्ट 1 मिनट। धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों की ऊर्जा और आंखों की ऊर्जा को एक होते हुए हाथों हथेलियों को देखते हुए अपने आंखें खोल सकते हैं। क्लैप फॉर योर सेल्फ। अपने लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। पड़ोसी भी जग जाएं कि अंदर इनके घर में क्या हो रहा है। इतनी जोर से तालियां बजाएं कि आप तो हाथों की ऊर्जा जो है पूरा शरीर ऊपर से लेके नीचे पांव तक हर जगह फैले। जितना तो तालियां करेंगे उतना कश्मीर से कन्याकुमारी आपके असम से लेके आपके गुजरात,
यहीं पे नहीं, आपके कहीं पे भी, दुनिया के किसी भी जगह आपके, ये अश्वमेध का एक है, जहां भी आप जाएंगे आपका राज्य, उस राज्य का राजा आपको कहेगा महाराज ये ले जिए, आपका ही राज्य हो गया। अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ है। जितना हम अपने श्वासों के साथ वो रहेंगे, अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ कंधे पे अप्रिशिएट करें, और बाएं हाथ से दाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें, और एक जादू की झप्पी अपने आप को दे, आलिंगन करें। थैंक यू मास्टर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आवाज आ गई मैडम आपकी? थैंक यू। आ गई। आ गई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम्म। आत्मवंदन सर। थैंक यू सर। अभिनंदन। थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपने सर आप पाली में, मुझे लगा मैं पाली में गई हूँ हाँ। और गौतम बुद्धा के चरणों को स्पर्श किया, ऐसा लगा। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सर आपने, आज जब दिन में आप क्लास कराई थी ना, हाँ जी। तो उस टाइम ना जब आपने हाथ रखा तो मुझे पर्पल ब्लू सा शेड बहुत ज्यादा एकदम लाइट वाला सा दिख रहा था, और उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स, बहुत बिल्कुल ऐसे चमचमाते से रहे थे, हम्म। जुगनुओं की तरह से बहुत सारे स्टार्स दिखे थे उस टाइम। आप मतलब वो खुद ही कलर लाइट का जो था ना, हाँ। पर्पल ब्लू, बहुत ही सुंदर कलर था, यस। एकदम ब्राइट सा। इतने सारे एंजल्स के बीच में आप भी बैठे एक आप भी एंजल ही हो। आपने सबको और पूरा वो कर दिया। अरे सब कुछ सर आप ही ने किया ना, आप हमें अप्रिशिएट करते रहते हैं और हमें ही आगे करते रहते हैं, और आप करते सब कुछ आप ही हैं। नहीं नहीं, वो तो हम बच्चे हैं ना, तो आप हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं। करो मैडम करो, सब आप लोग की वो है हमने क्या किया, आप जैसे बताए हमने आए, और आप ही लोग कर रहे हैं सब कुछ। नहीं सर, आपने बहुत अच्छा ध्यान कराया था वहां भी और अभी यहाँ भी, बहुत ही अच्छा। हर दिन मतलब आपका जो मेडिटेशन है ना, वो एक तो पहली बात पता ही नहीं चलता कब वो 1 घंटा बीत जाता है, और उसके बाद इतना लाइट फील होता है बॉडी में, और उसमें मैं तो गायब ही हो जाती हूँ, मैं तो बीच में पता ही नहीं होता, होती ही नहीं हूँ। बिल्कुल। वो इतना डीप मेडिटेशन होता है कि वो पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए हम। सब बहुत ही अच्छा। आप लोगों की महिमा है, मतलब कोई, सबकी ऊर्जा जो जब हम लेके चलते हैं ना, तो सबका एक मतलब एक खिचड़ी कर लो या कुछ वो कर लो, पकता है जब एक बहुत बढ़िया एक डिश तैयार होता है। सर वो ऊर्जा तो आपकी है, बस आप हम सबको बोलते हैं, इतने लेकिन है एंजल्स में आपकी। मैं, मेरे काम में तो एक कोने पे पड़ा हुआ हूँ। आप लोग नहीं नहीं सर, इतने बड़े नहीं बढ़िया ऐसा नहीं। एंजल्स हैं, सबका ऊर्जा है। हाँ, गेहूं के साथ धुन भी पीस गया, एक 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 छोटा सा हम भी एक कर्ण है। अरे आज स्वाति वो जी कण गायब तो हो गई हम पूरी। है। स्वाति जी मैडम और सावित्री मैडम सब सो गई लगता है। नहीं सर, आ गए। आ गए। हाँ जी, आ गए सर। बड़ी मुश्किल से आँख खुलती है सर। अच्छा। हाँ, उठने का मन ही नहीं करता, बिल्कुल भी मेडिटेशन मन से नहीं बिल्कुल करता। मन नहीं करता। सर मेरे को इसीलिए तो तो ठंडा लगा आज, काफी हाँ हाँ। ठंडा ठंडा लग रहा था। हाँ,
मुझे भी ठंडा लग रहा था। हाँ, मेरे को भी 3 दिन से ठंडा ठंडा लग रहा है काफी। वाह। वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है ना। हाँ, उस मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा पानी ऐसा लगा, पानी में है कुछ ऐसा, मतलब ठंडा ठंडा सा लग रहा था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम्म। और आप इतना बड़ा मटका ला के रखे हैं वहां पे, तो उसका तासीर बहुत तो बड़ा सर। बहुत बड़ा मटका लिया सर मैंने। हाँ जी। तो उसका तासीर तो निकलना ही निकलना ना बाहर। बिल्कुल। आज बॉटल नहीं ली थी, मतलब यही मैंने सामने ही रखा हुआ था और मैं उसी में ध्यान कर रही थी, तभी मुझे काफी ठंडा ठंडा लग रहा था। सर बहुत अच्छा था मेडिटेशन, बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं थी, इसीलिए बंद ही करके बैठ गए आके। इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। आपकी आवाज में ही बड़ी भारीपन है मैडम। हाँ, वो नींद से भी बेहतर 1 घंटे का मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। ध्यान तो आप जितने एंजल्स का कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं मतलब जो आटे में जैसे वो कहते हैं वो बनाते हैं ना, पानी डाल के थोड़ा सा वो क्या 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 कहते हैं उसको, गूंथते हैं। एक अच्छा सा एक वो एंजल तैयार होता है पूरा। सारे एंजल्स को मिलाकर के एक एंजल तैयार हुआ। वो जैसे गणपति जी को तैयार किया था माता गौरी ने। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्वाति जी की स्माइल देखो, और सीमा जी की, और रंजना की, आप सब का एक ओरा है उसमें जो है। हम भी थोड़ा सा गंगा नहा लेते हैं। सर एक वीडियो देखा था हम लोगों ने ना, महाकाली पे एक सीरियल था इस पे, यूट्यूब पे। हम्म। तो कुछ 94 या 95 वीडियोस है, वो देखा था हमने लास्ट मंथ। तो उसमें ऐसे दिखाते हैं कि माता गौरी को, यानी महाकाली को अवेकन करने के लिए, यानी उनको है ना, अ, यानी ब्रह्मा जी या किसी को ये दे देते हैं, क्या वरदान देते हैं जो नॉर्मली वो नहीं पूरा हो सकता है, यानी राक्षस को मार देना पड़ेगा। तो उसके लिए महाकाली को जागृत होंगी तो भी उनको कुछ स्पेशल करना पड़ता है, ऐसा था। तो उसमें बताते हैं कि वो गणपति और कार्तिक स्वामी जाके सारी जो ये है ना शक्ति पीठ है, जाके उन्हीं उन कुछ 12 शक्ति पीठों को अवेकन करते हैं, जागृत करते हैं, तभी वो राक्षस को मार सकती है महाकाली माँ। तो कल एक वीडियो देखा, उसमें यही कहा गया कि बांग्लादेश में एक 5 ये है शक्तिपीठ है, और उसमें एक शक्तिपीठ में माता की नासिका है, यानी नोज है। और यानी वहां से महाकाली का अभी जो भी वहां वो जागृत हो जाने वाले हैं शक्तिपीठ सारे। तो उसके बाद फिर वो जो हिंगलाज महारानी का ना पाकिस्तान में, उसके हम्म। बाद इंडिया में, यानी वो स्टार्ट होता है नासिका से, फिर सर पे जाएगा और फिर जीभ पे आता है। तो ऐसे करके वो 3, कम से कम वो 3 शक्तिपीठ जागृत होने वाले हैं अभी, बता रहे थे अभी। वो इसीलिए वो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ना अभी, तो हमको तो पहले पता नहीं था कि शक्तिपीठ जागृत कैसे होते हैं, क्या होते हैं, बट अभी बोल रहे हैं कि जागृत होने वाले हैं शक्तिपीठ। लेकिन वहां पे बहुत बुरा हो रहा है मैडम, जितने जो जो वीडियोस आ रहे हैं तो बहुत ही खत... हाँ, वो बोल रहे हैं ये जो वहाँ के, वहाँ इस्कॉन है, फिर भी वहाँ ज्यादातर मछली खाते हैं ना, बंगाल के साइड के लोग हैं ना, बांग्लादेशी भी जो हैं। तो बंगालीज में मछली के बिना तो चलता नहीं है, शादी की जो रस्म होती है वो भी मछली के साथ होती है। हाँ जी। तो मेरी वहां फ्रेंड पे वही भी बता रही वहां थी। पे भी ये कलकत्ता साइड पे भी
हाँ, हाँ 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 हाँ, राइट राइट। वो मेरी एक फ्रेंड पंजाबी, मीन्स वो बंगाली है और उसने पंजाबी से शादी की हुई है, हम्म लेकिन वो तो वेजिटेरियन है, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। वो मानसरोवर भी होकर आई है, अमरनाथ भी इस बार गई थी, तो वो हम्म बता रही थी कि हमारी शादियों में फिश के बिना तो चलता नहीं है, और मैं ऑड वन आउट हूँ। तो हम्म मैंने आज तक कुछ खाया नहीं है, यानी नॉनवेज नहीं खाया। तो वही बोल रहे कि वहां पर बहुत फिश विश खाते हैं। तो वहां पर माँ जागृत होने वाली है, महाकाली माँ। हम्म बिल्कुल। जब हर किसी चीज की भी आती हो तो मतलब जब चीज बियॉन्ड वो चाहता है तो कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल के लिए वो हो जाता है ना, किसी चीज का हाँ, अर्थ होना आता है। राइट राइट राइट। लेकिन हमारे देश में तो फिर 51 52 जा ये है ना, शक्तिपीठ है। हम्म तो वो भी शायद जागृत हो जाएंगे सारे के सारे। बिल्कुल। इसीलिए तो इन सब देवियों को इकट्ठा करके जो एक पूरा एटम बम क्रिएट करना है हमने। हर ओर से एक देवी का एक आगमन होगा और सब सब आप लोगों को मतलब क्रिएट ही इसलिए किया जा रहा है, एक एक नारी शक्ति का एक बड़ा वो होगा। हम्म। सर मैं भी ये मेडिटेशन ज्वाइन करने को कितने लोगों को बोलती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ वो यहाँ के भी एक दो लोग हैं, लेकिन वो ऑफिस उनको जाना पड़ता है ना दिन के टाइम पे। वो विन्नू हम्म है और एक ये है तो देवांश है। यूट्यूब में से निकाल के उनको करने को बोलो। जब उनको हाँ चीज हाँ, अच्छा लगना शुरू हुआ तब वो क्या कहते हैं, फिर वो राइट आएंगे ना। राइट, ठीक है। उनको आपके नाम पे जो है यूट्यूब पे वीडियोस, वो हाँ मैं उनको बोलती हूँ उनको। भेजना शुरू करो और वो जैसे जैसे करेंगे तो वो उनको पसंद आएगा तो आएंगे। राइट। सर ये हमको कभी कभी बोलते कि आप जाके बाहर सिखाओ मेडिटेशन, लेकिन बहुत सारे जिनको मैंने सिखाया वो तो नॉनवेज खाते हैं। अभी उनको तो कोई आप ना, बोलोगे नॉनवेज। उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। आपका काम है बीज डालना। अच्छा, ओके। आपका काम है बीज डालना। आज इसने नायरा ने कराया ना पूरा एक बहुत बढ़िया। उसने अप्रिशिएट करने लायक, उसने सबको से सिखाया ना अपने जितने दोस्तों को करना शुरू किया हम्म ना। ऐसे मेरी बेटी भी करती थी, मतलब जब छोटी थी वो भी जब औरों को भी कराती थी। तो उसको मैं इवन उसने कई अपने दोस्तों को जब कराती थी और स्कूल में सबको मतलब ये करो, ये ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। तो बड़ा जब बहुत ही अच्छा लगता था। वो छोटे तो बच्चे जो उसने सर ये भी बताया कि जैसे उसकी फ्रेंड को कहीं घूमने जाना था तो वो जगह भी उसको दिखी, उसकी फ्रेंड को, कि कहाँ पे वहां पे क्या, बड़ा अच्छा उसका एक्सपीरियंस था। यस तो बहुत। बड़ा अच्छा लगा सुन के ये बात। हम्म। एक मैडम है यहाँ पे, जब सरला मैडम आज आई नहीं वो उनको वो क्या कहते हैं, जब वो जब देखा ना उन्होंने उस पे जो अभी हमने देखा था, जब कौन सा एक एक चीज मिलेगी वंडरफुल, उसमें जो वो जो पहला जो बिल्डिंग को दिखाया, तो वो उस बिल्डिंग को उन्होंने पहले ही देख लिया था। आपने बताया था कल। ओहो, हाँ। वाह। हाँ। तो सर मेरे लिए भी बिल्कुल शॉकिंग था कि आज मेरी बेटी ने इतना अच्छा ध्यान सिखाया स्कूल में। हम्म तो बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। तो मेरी तरफ से एक चॉकलेट का है, उसको जो भी पसंद सो है। गई सर, सो गई है, सो रही है। यस, दे आर इनोसेंट। इनोसेंट और वो बहुत बहुत बड़े ऑब्जर्वर होते हैं। यस सर। तब दादी सिखा सकती है तो पोती क्यों नहीं सिखा सकती? बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं की बिल्कुल। जीन्स तो आई है उसके अंदर भी। हाँ, मुझे बोल रही थी कि फ्राइडे को यही सासों के साथ ऐसे ही बोलना है ना। मैंने कहा हाँ हम्म, बिल्कुल ऐसे ही बोलना बिल्कुल। है।
हाँ, देखते हैं फ्राइडे को कराएगी। बिल्कुल कराइए वो। चलो ठीक है सर। हम्म। फिर उसका अलग से बना करके सब बच्चों को उसको दिखाए एक हमारे यहाँ पे हाँ है, एक कहता है मेरे को 5 मिनट का ध्यान कराना है, करना है, तो सब अच्छा। बच्चों को देना शुरू करेंगे। हाँ, धीरे धीरे। बढ़िया Yes. सर। हाँ, अच्छी बात है सर, क्योंकि नहीं तो बच्चों को, अगर आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बोलो ध्यान करो तो वो नहीं फिर सुनते हैं। और हाँ कोई जी, छोटा बच्चा ही कराता है तो वो खुश हो जाते हैं, फिर तो बिल्कुल उनको बहुत पता है अच्छा ना होगा। मेरे जैसा ही है कोई। यस, एग्जाम्पल क्रिएट करना है सबको। हाँ, वो मेरी एक फ्रेंड है जिसके घर पे वो है ना बुद्ध, ये जैन की स्कूल चलती है, अदर देन सैटरडे, मीन सैटरडे को चलती है, हर सैटरडे को, तो एक हम्म। 1.5 घंटे में उनको तो वो कंपलसरी ध्यान होता ही है। वो एक्स्ट्रा करिकुलर स्कूल है, इट्स नॉट योर रेगुलर स्कूल। यस। लेकिन वो इतनी सी 7-8 साल की लड़की है वो, एक बार यानी मैं गई थी उनको सिखाने को, किसी फ्रेंड को लेके, तो फ्रेंड सिखा रही थी, तो ये लड़की बोलते को पूछा उन्होंने कि आत्मा क्या होती है, तो इतना 1 सेकंड में उसने वो पूरा डिटेल में जवाब दे दिया कि आत्मा क्या होती है और मैं कौन हूँ। तो इतना उनको भी सिखाया जाता है सर कि हम लोग तो वी आर सरप्राइज कि हम लोग को कभी कुछ ऐसा कोई भी आ, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था जिसने सिखाया बचपन में ये सब बातें। तो यस, ये लोग तो इतना अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं जैन लोग। कर रहे हैं मैडम, तो जैन भी हैं, ये सरदार वगैरह भी सारे कर रहे हैं, और हाँ, मुस्लिम्स तो अपना बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं बहुत इस ही। चीज को। हाँ हाँ, हाँ हाँ। सबको करना चाहिए, जब बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। सर मैंने तो वही डिसाइड किया था जब मैं मुंबई में थी, कि मैंने एक्चुअली वो जीके सर का क्लास चलता था ना, हम्म। तो उन्होंने पूछा था कि तुमको क्या करना है, तो मैंने कहा मेरे को स्कूल या एंड कॉलेजेस में जाके सिखाना है। उसके बाद पता नहीं उन्होंने क्या, मीन्स वो लोग बोल रहे थे कि तेरे को कांटेक्ट करेंगे जो हमारा जो डिवीजन है पीएमसी का, कि तुम लोग सब साथ में जाके स्कूल और कॉलेजेस में सिखा सको। लेकिन वो तो आगे नहीं बढ़ी बात। लेकिन मेरी फ्रेंड जिसके घर मैं गई थी वो उसके घर पे स्कूल चलता है वहां सिखाने, तो वो ही मुझे एक ब्लाइंड स्कूल लेके गई थी वहां हम्म। सिखाने के लिए। तो हम लोग यस। 2 बार गए थे ब्लाइंड स्कूल। तो एक और स्कूल में मैंने पूछने की कि वो जू पे है, तो वो हम्म। लोग बोल रहे हैं कि मैम ये क्या, ये है ना आधा, मीन्स 25% लोग यहाँ पर मुस्लिम्स है, इसके लिए दे विल नॉट लाइक द आइडिया ऑफ टीचिंग मेडिटेशन। लेकिन कोई योगा दिवस होगा तभी हम लोग अलाउ करेंगे आपको। तो जब मेडिटेशन मत बोलो ना, दिस इज अ टेक्निक। तो क्या बोलें सर, टेक्निक, माइंडफुलनेस? ये एक टेक्निक है, ये जो आपको अपने आप को जीने का एक राह दिखा रहा है। अच्छा। हाँ, हाँ हाँ हाँ। कान इधर से ना ओके पकड़ के इधर से पकड़ लो। ओके ओके। हाँ, अच्छी बात है। और हाँ। आज एक्चुअली एक संजीव मलिक का भी ये था, ये मेरे को बहुत इश्यूज हुआ करता था ना कि औरा कैसे लॉक करे, तो वो संजीव मलिक का एक ये है रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे, आज देख रही थी मैं। वो मैंने आधा ही देखा है, तो उसमें बताते हैं कैसे गायत्री मंत्र से लॉक करते हैं औरा। लेकिन मेरे को अभी पता नहीं, उसको अनलॉक भी तो करना होता होगा ना औरा, अगर आप ऐसे सिखाने गए कहीं बाहर, लॉक करके गए आप और तो घर आओ तो फिर अनलॉक भी तो करना पड़ता होगा ना सर, और इट्स ऑल इन द माइंड मैडम। अच्छा। माइंड में यहाँ पे लॉक कर दिया तो लॉक नहीं किया तो आपने कभी क्या कहते हैं, कैमल्स को या घोड़ों को देखा है? आप खाली आप रस्सी मत लो, खाली यूं करके बांध दो, देखो आप, वो अगले दिन सुबह आप बाकी सब घोड़ों को करो, वो हिलेगा ही नहीं जब तक आपने अनलॉक के लेके ऐसे करके दोबारा वो नहीं करोगे, तब तक वो हिलेगा ही नहीं।
अच्छा। हाँ, वो हाथियों को देखा होगा आपने, एक इतने इतने से चेन में बांध के रखते हैं, और लेकिन हाँ वो क्या है, बचपन में जब उनको वो करके वो जब बांध दिया उस वक्त तो वो हिला नहीं पाए हैं। अब उनको हाँ। लगता है कि बड़े होने के बाद भी हम, उन्होंने अपने आप को गिव अप कर दिया है। तो ओ। इसी तरह से हम लोग भी है कि हम लोग को सिखाया नहीं गया। लेकिन बट वी कैन चेंज चेंज दैट। अच्छा। समझे? हम्म। तो मेंटली अनलॉक कर देने का, यस, अगर मेंटली लॉक कर रहे हो तो यस, मेंटली यस, अनलॉक यस, कर। यस, यस। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा था मेडिटेशन। हम्म। थैंक यू सबको, थैंक यू, धन्यवाद। और अच्छा लगा सबका। और करे आप छोटा से छोटा, जैसे आज नैना का वो एग्जाम्पल उसकी मम्मी ने दिया, तो उसी तरह से आप लोग भी एक एक स्टेप करके आगे बढ़े। एक छोटी बच्ची कर सकती है, तो मैं हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो और करें और अपने आप को इवॉल्व करें। कहीं कुछ दिक्कत होती है तो हम लोग हैं आपके साथ। आप वहां से फोन करें, या आप अगले या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ही उनको बिठाओ, मेरा एक वीडियो जो है उसको ऑन करके साइड में रख दो। आपको वो उससे ही उनका ओरा बन जाएगा। आपको स्ट्रेंथ आएगा, और आप देखेंगे आपका जो बोला हुआ शब्द है वो धीरे धीरे जो है वो आपको स्ट्रेंथ देना शुरू होगा। और अगली बार 3-4 बार करो उसको, उसके बाद आपका अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे को आप कर सकते हो। खाली वो उसको लगा के ऑन करके साइड में रख दो। फिर देखो उसको बोलना शुरू करो, फिर अपने आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए करेंगे तो बहुत कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो राइट सर, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार मुझे होता है कि ट्राई म्यूजिक भी करेंगे लगाऊं। ये भी वाला। हाँ, म्यूजिक भी लगाऊं फोन पे, तो उनको सुनाई नहीं देता, इतने सारे लोग होते हैं, 40 म्यूजिक 50 से लोग। अच्छा ऐसा है सर, जैसे आप कराते हैं ना, ये वाला ज्यादा अच्छा है, म्यूजिक से अच्छा है ये। हाँ, वही वही सही बात। साइलेंट, इनर साइलेंस आपको ऑब्जर्व करने को मिलता है आपको। हाँ, और जब बीच बीच में आप बोलते हो तो बड़ा सूथिंग लगता है। चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ मैडम। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मतलब आपका काफी इफेक्टिव होता है ध्यान। थैंक यू। ठीक है आप सर, मिलते हैं ठीक है, कल। थैंक यू मैडम। गुड थैंक गुड यू, नाइट सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि।